नमस्कार भाई सभी को। आज की इस वीडियो में हरियाणा जी के क्वेश्चन से लेके आया हूँ मैं, जिसमें हरियाणा का इतिहास, गठन और युद्ध व क्रांति आदि सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं ये जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई। तो देखो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था भाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, वो अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये 2017 में पंचायत ऑफिसर के पेपर में पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। ये था अशोक के दादा थे ये। और इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इन्होंने ना मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इनका जन्म 340 ईस्वी में हुआ था, बीसी में 340 में हुआ था। ठीक है, वो ये लिख रखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट मिलेगी वही बताता रहूँगा इसमें, जो लेस इंपॉर्टेंट होगी उसको नहीं जिक्र करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से ये बनता है कि आर्य समाज था जो, उसकी स्थापना किसने की थी। उसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। और अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो पूछा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो उनके जो गुरु थे ना भाई, वो थे स्वामी विरजानंद। ठीक है, स्वामी विरजानंद। और देखो स्वामी विरजानंद थे ना, इनके बचपन का नाम ब्रिजलाल था, ब्रिजलाल। ठीक है, ब्रिज 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 ब्रिज। ठीक है भाई, हो गया याद, ब्रिजानंद ब्रिजलाल, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अंधे हो गए थे भाई ये, 5 साल की उम्र में अंधे थे ये, जो इनके दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे ब्रिजलाल ब्रिजानंद, ये अंधे थे। और इनको मथुरा में अंधे गुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो आगे देखो भाई, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में कह दे तो ये हुआ था भाई 1920 में हुआ था। तो इसका मतलब ये था कि भाई किसी का सहयोग नहीं करना अंग्रेजों वगैरह का। ठीक है, महात्मा गांधी ने मुख्य भूमिका निभाई थी इनमें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, ठीक है, आईएनसी इंडिया नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप में चलाया था इस अभियान को। और यह कब से कब तक चला था कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मेन यही है, महात्मा गांधी प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके नेतृत्व में हुआ था ये काम सारा। ठीक है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं है भाई, फरीदाबाद नहीं है। राखी गढ़ी का सबको पता है भाई, हिसार में है। बनावली का भी है। ठीक है, दौलतपुर भी है। ठीक है, और यहाँ से अवशेष भी प्राप्त हुए हैं इनमें से। और फरीदाबाद से कुछ प्राप्त नहीं हुआ भाई, क्या नाम है, हड़प्पा कुछ भी लेना देना नहीं है फरीदाबाद से। अब अगला क्वेश्चन भाई, क्रांति का क्वेश्चन आ गया। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी। सबसे घने सैनिक किस जिले से आए थे भाई युद्ध में भर्ती होने खातर, आए थे भाई रोहतक थे। ठीक है, रोहतक से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना भारत के 8 लाख सैनिक लड़े थे भाई, 8 लाख लड़े थे, जिनमें से बस ये इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है कितने मरे थे कितने बच्चे, बस यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आए थे, तो वो है भाई रोहतक से आए थे। ठीक है, कितने आए थे वो भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर लक ख़राब होगा तो पूछ भी ले। ठीक है, तो चलो याद कर लो, फिर भी 22,144 आए थे रोहतक से, हरियाणा में सबसे ज़्यादा। ठीक है भाई, अब ऐसे याद कर लो इसको, रोहतक, रोहतक का मतलब रोना। ठीक है, तो ये सैनिक इतने सारे सैनिक वर्ल्ड वार में गए और सब ने रुआ के आए थे ये। ठीक है, और देखो भाई, गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है। गुरुग्राम भाई किस गुरु का ग्राम है वो। ठीक है, ये सबको पता है भाई, गुरु द्रोण का है। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर है वहाँ पे। और एकलव्य का भी मंदिर है गुरुग्राम में। ठीक है, आगे सारे आ जाएंगे, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें क्या है। तो महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ भाई दिल्ली होया करती, उस टाइम इंद्रप्रस्थ होया करती दिल्ली। ठीक है, और हस्तिनापुर होया करता मेरठ। ठीक है, कई बार हम कन्फ्यूज रहे हैं, पता नहीं हो पाता उन्हें। और ये जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, ये परशुराम के शिष्य थे भाई। ठीक है, परशुराम के चेले थे ये। और इन्होंने कौरवों को सपोर्ट किया था। ठीक है, पता होगा, कौरवों को सपोर्ट किया था इन्होंने, गुरु द्रोणाचार्य ने। तो आगे देखो, वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है। जो वैदिक देवता भैरव है, इनका विकास किस देवता से माना जाता है। तो इनका ये रुद्र देवता से माना जाता है इनका। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसने रघुपति राजा राघव राम लिखा है, रघुपति राघव राजा राम, सॉरी भाई। ठीक है, ये नॉइस की डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है भाई आज, इस चक्कर में मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। तो किसने लिखी है भैया, लिखी है विष्णु दिगंबर। ठीक है, विष्णु दिगंबर ने, इतना याद रख लो। ठीक है, विष्णु दिगंबर ने, और कुछ ज़रूरी नहीं है इसके बारे में, बस ये है कि बस ठीक है, यही है। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। दूसरी सेकंड बैटल, पहला हुआ था भाई 1526 में, फिर उसके 20 साल बाद दूसरा हुआ था 1556 में। ठीक है, जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। और जो दूसरी लड़ी गई थी वो अकबर और हुमायूं। ठीक है, सॉरी हुमायूं नहीं, हेमू। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसी ने हेमू कह दिया करें भाई। ठीक है, और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है भाई, तो देखो और भी, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी भाई, 1 नवंबर 1966, सब ने बेरा है। ठीक है, जो हरियाणा की तैयारी करे, जो ना भी करता उसने ही बेरा है।
ठीक है भाई। और ये कृषि विभाग में पूछ रखा है 2017 में। तो ये सारे पूछे उड़े भाई, ये ऊपर वाला पंचायत ऑफिसर में पूछा 2017 में, सारे पूछे उड़ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई भी वैसा नहीं है। फरीदाबाद जिला किस जिले से बनाया गया था भाई? फरीदाबाद अब किससे अलग होकर बनाया था भाई? गुरुग्राम से अलग होकर बनाया गया था फरीदाबाद। तो फरीदाबाद भाई गुड़गांव में से अलग करके बनाया था, क्योंकि ये दोनों पास पास हैं, ठीक है। तो 1967 में जींद तहसील का किन दो तहसीलों में बंटवारा किया गया था भाई? जींद का भाई 1967 में बंटवारा हुआ था, ठीक है भाई। जींद और सफ़ीदो में बंटवारा हो गया था, ठीक है, जींद और सफ़ीदो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्या बात थी भाई? तो हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली, ठीक है, ये कौन थी भाई? ये थी अरमिंदर कौर थी भाई, ठीक है। तो ये IFS अधिकारी थी 1983 बैच से, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कह दिया गया जिसने। तो इन्होंने वन विभाग की अध्यक्षता की थी, ठीक है, हेड बन गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उस टाइम पे, IFS ऑफिसर थी या, ठीक है, अमरिंदर कौर। अब इसकी ट्रिक बना लो, अमरिंदर का बना लो अमरूद। अमरूद की तलाक रहे हैं भाई फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट में, हरे भरे फॉरेस्ट में हरे हरे अमरूद लग रहे हैं, ठीक है भाई, ट्रिक बन गई इसकी। तो आगे देखोगे क्या है, रत्नावली। रत्नावली भाई एक पुस्तक है, या किसने लिखी थी या? रत्नावली लिखी थी भाई हर्षवर्धन ने लिखी थी रत्नावली, ठीक है भाई। हर्षवर्धन एक हिंदू राजा थे ये, और हर्षवर्धन ने लिखी थी, नागानंद ने लिखी थी अपने आप, रत्नावली लिखी थी, और प्रियदर्शिका के नाम से 3 नाटकों की रचना करी थी इसने, ठीक है भाई। और इनका जन्म कब हुआ था? 590 में हुआ था, 590 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। तो सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था भाई? विशंबर कौशिक का जन्म हुआ था अम्बाड़ा में। तो इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, और पूछ लेगा भाई क्या काम करा करते, कहानी कूनी लिखा करते, ठीक है भाई। 1919 में सर्वप्रथम रोल एक्ट का विरोध कहाँ से हुआ था? रोल एक्ट का विरोध हुआ था भाई अम्बाड़ा से हुआ था सबसे पहले। और ये रोल एक्ट कब आया था ये भी पूछ लेता है इंडिया जीके में, 1919 में आया था, ठीक है। तो रोल एक्ट का विरोध भाई हुआ था अम्बाड़ा में। और हरियाणा में क्रांति शुरू हुई थी वो भी अम्बाड़ा में, ठीक है, सबसे पहले विरोध अम्बाड़ा करा करे, ठीक है। तो हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है भाई? हर्षवर्धन के सिक्के क्या करें जिसने सोनीपत से हुए हैं भाई, ठीक है भाई। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे, ठीक है, बाणभट्ट। और इन्होंने हर्षचरित्र की रचना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, ये तीनों थे। तो अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री चाइना का ट्रैवलर था, वो हवांग सान नाम था इसका। और ये किसके टाइम पर आया था हरियाणा में? वो आया था भाई हर्षवर्धन के टाइम पर आया था हरियाणा में, ठीक है भाई। है तो हवांग सांग, है तो हर्षवर्धन। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई यह हुई थी मराठा के बीच में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ठीक है। और मराठा का जो सेनापति था वो था सदाशिव राव भाऊ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जीते थे भाई ये मुस्लिम लोग जीते थे, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और इसमें क्या है भाई, जो भील जाति है ना, भील एक जाति होती है, जनजाति, ठीक है, उसका जो प्रमुख था इब्राहिम खान मोदी, ठीक है, उसने मराठों का साथ दिया था भाई, ठीक है, मुस्लिम होने के बाद भी उसने मराठों का साथ दिया था। तो आगे क्या कह रहा हो, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय किसने दिया था? कौन था भाई वो? सबने बेरा है, नार सिंह, ठीक है भाई। राजा नार सिंह के बारे में पूछ ले तो ये फरीदाबाद से बिलोंग करते थे, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में। और नार सिंह स्टेडियम पूछ ले, वो भी फरीदाबाद में है, वो क्रिकेट का स्टेडियम है। और अगर नार सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले, वो रेवाड़ी में है भाई, ठीक है, वो रेवाड़ी में, ध्यान रखना दोनों चीज़ों का, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान फरीदाबाद था, जहाँ पे अब इसकी ट्रिक देखो, जन्म स्थान फरीदाबाद था इनका, ठीक है, बल्लभगढ़, वहीं से बिलोंग करते थे ये, और वहीं से क्रांति रची थी इन्होंने। और जहाँ पे ये पैदा हुए थे, ठीक है, वहीं पे इन्होंने क्रिकेट खेला, तो इसलिए वहीं पे क्रिकेट स्टेडियम बना दिया। और फिर दूसरी जगह की बात रही रेवाड़ी की, वहाँ पे इन्होंने बनाया वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, जीव जंतु उस रेवाड़ी में चले जाओ, और मैं अपने पिंड में से बनाऊंगा एक क्रिकेट स्टेडियम बढ़िया, ठीक है, कहाँ पे? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। ये भी देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया, राखी गढ़ी कहाँ पे है भाई? हिसार में है, ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान, ठीक है। और ये क्या है भाई, डॉक्टर सूरजबान ने इसकी और खोज करी थी राखी गढ़ी की, ठीक है। राखी गढ़ी प्राचीन समय में चोटांग नदी के किनारे था भाई वो, ठीक है, राखी गढ़ी चोटांग, ये ट्रिक याद कर लो, राखी का चोट लग गई, ठीक है भाई। 5000 साल पुरानी वस्तुओं एवं भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखी गढ़ी से बरामद किया है गेहूँ, चावल, जौ आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो पेपर में पूछा जाएगा अगर किस चीज़ के साक्ष्य नहीं मिले, चौथी चीज़ भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, और वह चौथी चीज़ है दाल, ठीक है, दाल नहीं मिला, चावल थे, दाल नहीं थे, इसलिए नमकीन चावल खाया करते हुए, ठीक है भाई।
तो आगे देखो, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? अभी अभी बताया भाई, अभी अभी बताया था मैंने, ठीक है, अभी अभी बताया था, अम्बाड़ा छावनी से, ठीक है, अम्बाड़ा छावनी से। और अम्बाड़ा छावनी से एक और चीज़ शुरू हुई थी, वो भी अभी अभी बताई थी, ठीक है। क्या हुई थी भाई, क्या हुई थी? रोल एक्ट का विरोध, वो भी अम्बाड़ा तो हुआ था, ठीक है। अम्बाड़ा विरोध करा करता, क्योंकि अम्बाड़ा में छावनी है, छावनी मतलब कैंटोनमेंट, जहाँ अपने फौजी भाई रहे हैं, ठीक है। तो वे अपने आप स्टैंड लिया रहे थे अपना, और जो आज तक ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो हरियाणा की वही है, अम्बाड़ा में शुरू हुई थी क्रांति का बीज, ठीक है। कितने मार दिए, कितने जला दिए, कुछ काम के नहीं है। तो आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता स्थित बनावली को फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई किसके द्वारा की गई थी? बनावली की खुदाई करी थी भाई आर एस बिस्ट ने, ठीक है। बनावली की आर एस बिस्ट, वैसे बनावली, ठीक है भाई। औरंगजेब के शासन के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था भाई? सतनामी विरोध हुआ था भाई औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है भाई। औरंगजेब में सतनामी विरोध हुआ था, ठीक है भाई। और इसने जाट विद्रोह भी कह दिया करें, ठीक है भाई, जाट विद्रोह भी कह दिया करें। और तिलपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था किसके बीच? गोकुल जाट और औरंगजेब के बीच में हुआ था, ठीक है भाई। इसमें गोकुल जाट हार गया था, ठीक है, औरंगजेब जीत गया था। तब वह तो राज कर पाए थे अपने पे, क्योंकि ये हराते गए अपन, एक टाइम पे इन्हें हराए थे अपन, इस वजह से राज कर पाए ना, अपने वाले हरा हुए थे ये, कित कर पाए राज। तो अगला है भाई, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कद करा था? थानेसर मतलब कुरुक्षेत्र पर 1014 में करा था मोहम्मद गजनवी ने वहाँ पे आक्रमण, ठीक है भाई। और क्या करा था, ये मूर्ति मारती ले गया था वहाँ से, चक्कर स्वामी की, ठीक है भाई, चक्कर स्वामी की। और जब गजनवी राजा बने तो उसकी उम्र 27 साल थी, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि वो 27 की में राजा बन गया। यार 30 के हो गए लोग सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आगे देखो, निम्नलिखित में से हरियाणा से किस नगर पर तैमूर में आक्रमण किया था? तैमूर भाई कब आया था? एक क्वेश्चन तो ये बनाया, 1398 में आया था ये, ठीक है। 1498 में आया था वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा से 100 साल पहले आ लिया था तैमूर, ठीक है भाई। सिरसा फतेहाबाद और हिसार पे आक्रमण करा था, ठीक है। सिरसा फतेहाबाद हिसार ये पास पास हैं, ठीक है। तो साथ में इसलिए याद कर लो। तो तैमूर ने यहीं पे दावा बोला था, मुस्लिम मोस्टली यहीं पे आए थे, फतेहाबाद की तरफ, सिरसा की तरफ, हिसार की तरफ राज करा था इनने, क्योंकि अ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक एंड ओल वाली पार्टी, वो उन्होंने भी यहीं पे आक्रमण किया, फतेहाबाद बसाया था उन्होंने भी, ठीक है। कुछ तो यहीं पे फिर तैमूर का भी मुस्लिम ने कर दिया काम, सारे ने फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में कर दिया आक्रमण। तो देखो दोबारा रिपीट हुआ है, ये कलर का में ही पूछा गया। तो यो हवेंग सांग है, यो किसके टाइम पर हरियाणा में आया था? ठीक है, यो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, ठीक है तो हर्ष है तो हवेंग सांग, ऊपर भी बताई थी मैंने थारते ही। तो देखो पहला पूछा गया, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का मतलब क्या होया करे? जो सरकारी वकील होया करे, ठीक है। एडवोकेट जनरल कौन थे भाई? यो मैं करा चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। ये थे भाई बाबू आनंद स्वरूप की, भाई जो पहला हरियाणा का सबसे बड़ा जज बन जाएगा, ठीक है, सरकारी जज बन जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है, जो हरियाणा गवर्नमेंट के लिए केस लड़ेगा, जो एडवोकेट जनरल बन जाएगा, तो उसने तो आनंद आ जाएगा भाई, इतनी बढ़िया पोस्ट पे है, ठीक है। तो इसीलिए तो अब देखो, तराइन के लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तरावड़ी का जो पहला युद्ध था उसमें कौन विजय हुआ था भाई? तरावड़ी, बैटल ऑफ तरावड़ी, ये तरावड़ी की तय करनाल में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? राज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था यो, ठीक है भाई। तो इस समय मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, और ये 1191 में हुआ था, ठीक है। इसमें लिख नहीं रखा बट बता दूँ मैं। तो देखो 1857 के स्वाधीनता संग्राम में, मतलब क्रांति में, राव तुलाराम नाम के व्यक्ति थे, एक क्रांतिकारी थे, ये फ्रीडम फाइटर थे। किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? कहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया था? कहाँ से नेतृत्व किया था क्रांति का? ठीक है, तो इन्होंने किया था भाई रेवाड़ी से किया था भाई, रेवाड़ी से, ठीक है भाई, रेवाड़ी से, रेवाड़ी से, रैसे रेवाड़ी, रैसे राव तुलाराम, ठीक है। और रेवाड़ी की तरफ होया करें, ये राव होया करें, राव का मतलब होया करें ये यादव अहीर, ठीक है। तो अहीरवाद का क्षेत्र है ये रेवाड़ी, ठीक है। तो वहीं से इन्होंने नेतृत्व किया था, और इनका जन्म है रेवाड़ी में हुआ था, ठीक है। रेवाड़ी से ही बिलोंग करते हैं ये। तो खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था भाई? खिलाफत आंदोलन का, ठीक है भाई, स्कूलों में पढ़ाना छोड़ दिया भाई खिलाफत, ये भाई 1919 में आई थी, ठीक है, खिलाफत। और 1919 में
एक रोल एक्ट भी आया था 1919 में, खिलाफत आंदोलन भी आया था, ठीक है भाई। और जलियांवाला बाग मैसेकर भी 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है भाई। तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, इसका मतलब था कि भाई अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाओ, ठीक है। जो ये कह रहे हैं वो काम मत करो, इनकी बातों को मत मानो। तो क्या हुआ, सरकारी पदक सरकारी नौकरी छोड़ दी भाई। हो यार, मिलती नहीं है भाई, ये छोड़ दिया यार, ठीक है। खिलाफत कमेटी बनाई, कमेटी मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ इनका काम नहीं करना, ठीक है। स्कूलों में पढ़ाना भी छोड़ दिया, ठीक है भाई, ताकि ब्रिटिश को उनकी औकात पे लाया जा सके। अब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था भाई। तो बैटल ऑफ तराइन में हुआ था भाई, ऊपर भी पड़ी थी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है भाई, बैटल ऑफ तराइन में, ठीक है। ये हुआ था, वो जो 2 बार हुई थी बैटल ऑफ तराइन। एक तो हुई थी 1191 में, जो मैंने ऊपर बताई था, तो उसमें तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। और अगले साल पृथ्वीराज चौहान ने फिर छोड़ दिया, मगर कोई नहीं, बालक है जा मौज ले जी साले काचे काट। क्योंकि हम जो इंडियन है, अपना दिल बड़ा होया करें काफ़ी, ठीक है, माफ़ कर दिया करें, तो माफ़ कर दिया वो। बट इसने भाई एहसान फरामोश रहा वो, तो अगले साल फिर युद्ध करना आ गया वो, ठीक है। और धोखे से छल कपट से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को भाई पराजित कर दिया, ठीक है भाई। तो देखो, प्रभाकर वर्धन थे, इनकी मृत्यु को भाई, ये थे कौन भाई प्रभाकर वर्धन, ये जानना जरूरी है सबसे पहले। तो भाई ये हर्षवर्धन के बाबूजी थे, उनके पिता थे, ठीक है। 605 में मृत्यु होगी, ठीक है। फिर 606 में हर्षवर्धन राजा बना दिया भाई, ठीक है। 605 में मृत्यु हुई, उसके 1 साल बाद फिर राजा बन गया।